बात का बेहद शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं और मेरे रफ़क़ा जो हैं वो आज आपसे एक दो चीज़ों पे बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। एक तो सबसे पहले आज क्योंकि यौम तकबीर है, उसकी मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह हमारी सियासी और अस्करी सरबराहान ने उस वक्त से लेकर आज तक एटॉमिक जो हमारा एक प्रोग्राम है उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, और जिस तरह भुट्टो शहीद ने उसकी बुनियाद रखी, और जिस तरीके से फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज के दिन तमाम प्रेशर्स को बाला ताक रखे। उस वक्त भी प्रेशर था जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, दुनिया भर से प्रेशर्स थे, लेकिन भुट्टो साहब ने वो प्रेशर्स नहीं लिए। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर्स थे पूरी दुनिया की तरफ से, और उन्होंने जिस तरह इंडिया का जवाब दिया और जवाब में हमें एटमी तजर्बात करने पड़े, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। अब बलूचिस्तान के एक इशू जो आजकल बड़ा बर्निंग इशू था, वो ये इसके हवाले से था जो हमारे यहाँ एजुकेशन के कुछ टेस्ट हुए थे। हम गए थे प्रोविंशियल असम्बली, और वहाँ पे हमें एडवोकेट जनरल ने उसका बताया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने इन हाउस डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें हुक्म दिया है कि हम रिज़ल्ट्स अनाउंस करें। हम फ़ौरन से पहले रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अनाउंस करने लगे हैं, और रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे तो मैं इतना बता दूं कि ये तमाम जो भर्तियां होंगी इसमें चंद एक जो क्राइटेरियाज़ हैं वो हमने रखे हैं। एक तो ये खालिस्तन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, ये जो भर्ती होगी, और मेरिट जो है वो हर सूरत प्रिवेल करेगा। और मेरिट को इंश्योर करने के लिए मैंने जो बलूचिस्तान के वेल रिप्यूटेड हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें ग़ुलाम अली बलोच साहब हैं, जिसमें सबूर काकड़ साहब हैं, असफंदयार बलोच हैं, नूर बलोच साहब हैं, और जमालदीनी साहब हैं, एक काकड़ साहब सेक्रेटरी लॉ हैं, उनकी एक कमेटी बनाई है जो इन तमाम जो पास लोग हैं उनको इंटरव्यूज़ करेंगे, और इस कमेटी की सुपरविज़न पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो इनको सुपरवाइज़ करेंगे टू इंश्योर द मेरिट। और उसके लिए हमने ये भी तय किया, क्योंकि 2019 की पॉलिसी हमें इजाज़त देती है कि हम ग्रेजुएशन से नीचे, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उससे ऊपर तो जो बीएड किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, प्रेफरेंस उनको देंगे, और ग्रेजुएशन इज़ द बॉटम लाइन। जिसने ग्रेजुएशन नहीं की वो क्या पढ़ाएगा बलूचिस्तान में? क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है? जो ख़ुद ग्रेजुएट ना हो तो वो क्या तालीम दे सकता है? लिहाजा दिस इज़ द बॉटम लाइन, और इसके ऊपर जो लोग होंगे वो हम इंटरव्यूज़ करके मेरिट प्रिवेल करेगा, और इंशाल्लाह ताला हम ये भर्ती करेंगे, और ख़ालिस्तन ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ होंगी। कोई इस पे मुस्तकिल भर्ती नहीं होगी। हमने ये फ़ैसला किया है कि चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स हों, हम इनकरेज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन को लेने के लिए। एक तो ये है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसका बार जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, अगर आज इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो देर आर लाइकली चांसेस कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए एक रुपया भी नहीं होगा। बलूचिस्तान के जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं है अगर हमने इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखना है। इसी तरह कुछ हमने कल बजट के हवाले से कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं। बाद में वो ज़हूर बुलैदी साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्री बजट ब्रीफिंग्स में बताएंगे। उसके लिए स्पेशली हम जो करने जा रहे हैं, हमारे जो पेंशन्स हैं, वो जो पेड पेंशन है उसका एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारे बजट पे आने वाले टाइम पे बोझ कम हो। और स्पेशल एसएनईज़, मोर देन 7000 स्पेशल एसएनईज़ जो हैं वो एक साल में बनाई गई, और ये इतना बड़ा, उस पर 3 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो हमने हुकूमत बलूचिस्तान के बचाए हैं। वो स्पेशल एसएनईज़ जो हैं वो हमने सारी ओमिट करने का कह दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। कोई स्पेशल एसएनई आज के बाद नहीं होगी। एसएनई वो होगी जो डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी, जिस पर एक स्कूटनी होगी, जो एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार के तहत हम इंशाल्लाह ताला एसएनईज़ को प्रमोट भी करेंगे जहाँ हुकूमत को ज़रूरत हो। हमें ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम स्पेशल एसएनईज़ बनाकर और हम अपना इजाफी बोझ जो है डाल देते हैं अपने फाइनेंस पे। तो हम इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। और फाइनेंस मिनिस्टर और
फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएनडी की जो छुट्टियां हैं वो तमाम की तमाम, चाहे वो ईद की छुट्टियां हैं, वो भी मनसूख कर दी गई हैं, और मिनिस्टर साहिबान की भी, सेक्रेटरी साहिबान की भी और स्टाफ की भी। हम इस बजट पे बहुत मेहनत कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा पहला बजट है। मुमकिन है कि इसमें कुछ फ्लॉज ऐसे रह जाएं जो हमारे एक्सपेक्टेशन है या जो हमारा विज़न है, पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें उसको लेकर आएँ और बलूचिस्तान के लोगों को एक ऐसा बजट दें, उनको एक ऐसी होप दें। ख़ास तौर पे ये जो मैं पहले दिन से हमारी हुकूमत का ये तहिया है कि मेरिट जो है वो प्रीवेल करेगा और नौकरी बिकेगी नहीं। बलूचिस्तान के लोगों, बलूचिस्तान के बासियों, मत दो पैसे, मत दो पैसे। ऐसा क्राइटेरिया रखने जा रहे हैं जिससे आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके ताउन के बगैर नहीं होगा। नौकरी बिकना बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्करेज करेंगे और डिस्करेज करके दिखाएंगे, और इस तरीके से ये भर्तियां करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस पर तमाम बलूचिस्तानियों को एतमाद है, वो इसको सुपरवाइज़ करेगी ओवरऑल। और ये जो मैंने वेल रिप्यूटेड आपको सेक्रेटरी साहबान का बताया, दे विल इंटरव्यू, एंड दीज जो जॉब्स हैं दे आर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे। इस पर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखेंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेहतर होंगे तो उसके बाद वो जो है आगे कंटिन्यू कर सकेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा। अदरवाइज़ जो दुनिया जहान में प्रैक्टिस होती है, दुनिया जहान में परफॉर्मेंस बेस्ड आप जॉब्स ऑफ़र करते हैं। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो जॉब पे रहने का हक़ नहीं रखता। आम बलूचिस्तानी, ये अपने टैक्स पेयर्स के पैसे हैं और उससे जो है वो आम बलूचिस्तानी सफ़र करता है। हम एक दफ़ा भर्ती हो जाते हैं और फिर बीडा रूल्स तो फलाना रूल्स, कोई किसी को निकाल नहीं सकता है, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। सिविल सर्वेंट चाहे सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं। क्या अजीब बात है कि बलूचिस्तान में जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं सब के सब प्रमोट हो जाते हैं, सब के सब। देयर इज़ नो क्राइटेरिया। शायद ही कोई शाद और नादर हुआ होगा कि कोई प्रमोट नहीं हुआ। क्या ये सारे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं? ये सारे क्या कोई अपने फील्ड्स में इतने, हर फील्ड में कोई नालायक लोग होते हैं, कोई लायक लोग होते हैं, कोई टॉप पे पहुंच जाते हैं, कोई बीच में रह जाता है, कोई लोअर उसमें रह जाता है। ये अजीब यहाँ पर माहौल है कि जो एक दफ़ा भर्ती हो गया वो 20-21 तक तो पहुँच ही जाएगा, उसके बीच में कहीं रुकने का चांस ही नहीं है। सो ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। हेल्थ रिफॉर्म्स पे भी काम चल रहा है, एजुकेशन के और रिफॉर्म्स हैं, उस पर जो एजुकेशन के बड़े रिफॉर्म्स हैं जिसमें हम पंजाब का एक मॉडल स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर पंजाब ने अपने दूर दराज देहातों में किस तरीके से इंश्योर किया कि उनका टीचर और उनका स्टूडेंट दोनों स्कूल में हो, क्योंकि इन दोनों का स्कूल में जाना ज़रूरी है। जब दोनों स्कूल में जाएंगे तो स्कूल इम्प्रूव होगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा लाहौर गई हुई हैं, उनको मैंने टास्क किया हुआ है, वो वापस आएंगी। हम पूरा एक एजुकेशन रिफॉर्म्स पे इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे, आपको बताएंगे कि हम उसमें क्या रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। फ़िलहाल ये SPK के हवाले से मैंने आपको बता दिया। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैंने कोई कभी नहीं कहा कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है। शिकायत जो हैं वो इस तरह की भर्तियों में पूरे बलूचिस्तान से आ रही है कि लोगों ने पैसे लिए। दैट इज़ नॉट एन एविडेंस। और मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव वो तो नहीं हो, एजेंसी नहीं हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन कोई करे तब जाके पता चलेगा कि कोई करप्शन हुई भी है या नहीं हुई है। लेकिन दिस इज़ व्हाट द मैसेज सेज, दिस इज़ व्हाट बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं। हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा हाथ जो है लोगों के नब्ज़ पे है, तो हमें इस तरह की बातें आती हैं। हम तो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस हुई है तो उसको डिस्करेज किया जाए। ये तय कर लेना कि इसमें हुई है या नहीं हुई है, मैंने अपने किसी प्रेस टॉक में ये नहीं कहा, किसी उसमें ये नहीं कहा कि ये अगर श्योरिटी हो, जब कंफर्म हो जाए कि करप्शन हुई है तो फिर तो हम उसको लटका देंगे, फिर तो उसको नहीं छोड़ेंगे। कंफर्म ही तो नहीं है, तभी तो ये इतने ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, तभी तो इतनी फिल्टर्स लगा रहे हैं ताकि जो मेरिट है वो प्रीवेल करे, जो मेरिट पे लोग हैं वो ऊपर आएँ, जो मेरिट के बगैर हैं वो नीचे जाएँ। सो दिस इज़ व्हाट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये कहीं मैंने नहीं कहा कि ये प्रूवन है, इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट।
तो ये तो एक सुनी सुनाई बात को या हेयर एंड से को लेकर आप गवर्नमेंट तो नहीं चलाते हैं। हम ये इंश्योर ज़रूर करेंगे कि अगर मैंने कोई बात सुनी है, अच्छी है या बुरी है, मैं उसको फ़िल्टर ज़रूर करूँगा। और ये बात तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम नौकरियां जो हैं वो मेरिट पे देने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो मेहमान हैं कौम के, अगर टीचर्स पे ही हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, देखिए एक 4th क्लास की नौकरी है, वो उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक चपरासी ने भर्ती होना है, फिजिकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो, एक चौकीदार ने भर्ती होना है, वो हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर हम टीचर मेरिट पे भर्ती नहीं करेंगे टीचर्स, तो फिर उसका मतलब है हम पूरी आने वाली नस्ल को तबाह करने जा रहे हैं। और फिर आप देखें कि हमारे यहाँ ये जो मामला है गवर्नेंस का, कल मैं एक जगह पे देख रहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने मशीनरी के लिए पैसे दिए, और मशीनरी के लिए जो पैसे दिए हैं कल उन्होंने वापस भेजे हैं कि हम मशीनरी प्रोक्योर नहीं कर सकते। ये है हमारे यहाँ गवर्नेंस कि ये गरीब सूबा आपको पैसे देता है कि जाओ गरीबों के लिए मशीन्स लो, उनके सिटी स्कैन करो, उनके अल्ट्रासाउंड करो, और आप नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि माफियाज बाहर बैठी हुई हैं, वो लोगों से पैसे लेती हैं। और ये कैस्को का जिक्र ना कर लें कि ये बलूचिस्तान के हमारे दूर दराज इलाकों में 52+ टेम्परेचर है, और हमारे यहाँ 2 घंटे 3 घंटे इतनी बड़ी लोड शेडिंग जो है, ये जुल्म है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने पहले भी बात की है, हम दोबारा भी बात करेंगे। कोई 4 घंटे 5 घंटे देने से जो लाइन लॉसेस जिसको ये कहते हैं, पूरे पाकिस्तान का इशू है, और उसमें बलूचिस्तान सिर्फ 20% गालिबन या शायद इससे भी कम जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसमें भी वो हमारे वो कर रहे थे जो ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल्स को भी अब हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 2 अरब रुपए पे कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग आज, जहाँ क्वेटा में तो टेम्परेचर अच्छा है, 50 क्रॉस कर रहा है आज नसीराबाद में, सिबी में, मकरान में, रक्षान में, तो इस गर्मी में गरीब लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को इस पर बिल्कुल, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील करता हूँ, मैंने उनको लेटर भी लिखा है आज, कि इसका कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और ये जो कैस्को का जुल्म का बाजार गर्म है बलूचिस्तान के लोगों पे, वी विल नॉट सिट क्वाइट, हम इस पे हर फोरम पे, अप्रोप्रिएट फोरम पे बात करेंगे। ज़रूर ये सोचना चाहिए हमारे बलूचिस्तान के लोगों को भी कि हम अगर बिजली यूज़ करते हैं, हमें बिल्स देने चाहिए। हम फेडरल गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर 50+ टेम्परेचर्स में आप लोगों के साथ इस तरह का काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात है, नामुनासिब रवैया है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि बिकॉज अब इसमें टाइम फ्रेम हमने फिक्स नहीं किया, एजुकेशन मिनिस्टर को हम टास्क करेंगे, सबसे पहले तो रिज़ल्ट अनाउंस होने हैं वो, क्योंकि इमीडिएटली होने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और हम उस डिसीजन को ऑनर करते हैं। उसके बाद इस प्रोसीजर में मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने लग जाएंगे। आपने शायद सुना नहीं, मैंने उनको सिर्फ सुपरवाइजरी रोल दिया है, वो भी चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को। इंटरव्यूज़ जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया वेल रिप्यूटेड लोग हैं, उसके ऊपर भी फिर हम एक फ़िल्टर लगा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें ना कि आप पहले एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का जो नतीजा आएगा, फिर उसके ऊपर फ़िल्टर होगा इंटरव्यू का, उसके ऊपर फिर सुपरवाइजरी रोल जो है, ताकि उस इंश्योर किया जाए मेरिट को, उस पर हम सुपरवाइजरी रोल चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे रहे हैं, चेयरमैन को, बिकॉज वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन बलूचिस्तान का सिविल वाहिद इदारा है जिस पर कोई उंगली किसी तरफ से नहीं उठती है, तो इसलिए हम इसको इंश्योर करें कि मेरिट प्रिवेल कर जाए। इस पॉलिसी में 2019 की पॉलिसी में ये चीज़ है कि वो यूनियन काउंसिल और फिर उससे नीचे, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मुख्तसर बात ये है कि जो मैं लबे लुबा कहना चाहता हूँ, जो कूज़े में बंद करना चाहता हूँ बात, कि बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, उस हुकूमत में मेरिट को प्रिवेल करने की कोशिश करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन की भर्तियों में,
और पैसे दे के नौकरियां बेचने वाला सिलसिला थमेगा, रुकेगा, रोकेंगे, हर कॉस्ट पे रोकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो पैसा जाया जा रहा है, क्या इस रवायत को खत्म किया जाएगा और जो पुरानी स्कीमात हैं उनको मुकम्मल करने में कितना असर है? देखिए, मैं माजी पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो हाल की बात करता होता हूँ। बात इतनी है कि जब मेरे सामने जो बजट की चीज़ रखी गई है या हमारे रफ़का के सामने रखी गई है, बहुत ही पुरसान हाल है। एक स्कीम 50 करोड़ की है, एलोकेशन 2 करोड़ की है, किसी को 7 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 8 अरब, किसी को 4 अरब, जैसे रेवड़ियाँ बट रही हूँ। बजट की कोई प्लानिंग होती है, बजट के लिए कोई, ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ACS डेवलपमेंट है या मिनिस्टर PND है, ये प्लानिंग करते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स देते हैं। तो हम कोशिश करें, अब जैसे SNEs के बगैर स्कीमें कि 50 BHUs एक ज़िले में बना दो, 40 डिस्पेंसरीज बना दो, ना उसकी SNE अप्रूव्ड होती है, ना उसको DSC से अप्रूव होता है, ना महकमा उसको सपोर्ट करता है। ऐसे मादर पितर आज़ाद लोगों तो बजट नहीं बनता ना। वैसे ये गरीब सूबा है, हम कहीं ना कहीं चेक्स रखेंगे और उन चेक्स के लिए जो प्रेशर है वो बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे हम। अव्वल तो कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि जितने लोग हैं हमारे इत्तेहादी हैं, सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों। कौन चाहता है कि जो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सफ़र करें, वो नहीं चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट बेहतर हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे पास ये जो 100 अरब का या 150 अरब का कुशन बनता है, इस पे 43% बलूचिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो सही मानों में लग जाएं, ये तो बैड गवर्नेंस की नज़र ना हो जाए, ये तो फेवरेटिज्म की नज़र ना हो जाए ना। ये तो जिसका जितना जी चाया उतनी स्कीमें दे दी, ये वाला सिलसिला तो रुकना चाहिए। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है हमें कि वो हमारे ख़ास तौर पे साउथ पैकेजेस में, वो हमें साउथ पैकेज जो था वो हमारा वाइटल प्रोजेक्ट है, उसको हमने हर सूरत में वफाक से लेना है और उसकी एलोकेशंस बढ़ानी है, सो दैट कि हम वहाँ पर काम कर सकें और उन वाइटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रूर रैशनलाइज़ करेंगे, ज़रूर अपने बजट को देखेंगे और माजी की जो अच्छी रवायात हैं उनको साथ रखेंगे, जो बुरी रवायात हैं उनको किसी सूरत साथ नहीं रखेंगे। देखिए, आज सुबह कोई एक हमारे ही लोगों ने कार्रवाई की ना, हमारे ही लोगों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की। उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं कि वो बारदाना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था, वो किसका था। जो ही ये तहकीकात हो जाएंगी, हम इसमें इम्पार्शल किस्म की इंक्वायरीज़ करेंगे। हम देखिए, सोचने वाली बात है कि हमने ये वीट का सपोर्ट प्राइस दी क्यों, जबकि हमारे पास 8 लाख टन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारा है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास तो स्टोर करने की जगह भी नहीं है। जस्ट टू गिव बेनिफिट टू द ग्रोअर, हम ग्रोअर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो और रोज़गार के मौके नहीं है, जो आम बलूचिस्तानी है ग्रोअर। अब अगर मिडल मैन इससे फ़ायदा उठाता है तो हम इंश्योर करेंगे कि मिडल मैन को हम फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, हम ग्रोअर को फ़ायदा ज़रूर उठाने देंगे। ये ग्रोअर के लिए सपोर्ट प्रोग्राम है, ये मिडल मैन के लिए नहीं है। और इस तरह की अगर ये जो कार्रवाई हुई ये भी हमने की ना, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने तो नहीं की। तो इसका मतलब है कि हम सिंसियर हैं कि हम ये बैड प्रैक्टिसेस जो है हम उनको रोकना चाहते हैं। देखिए, हमने हेल्थ के हवाले से 2 स्ट्रेटजीज़ रखी है। एक तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, एक टोटली हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं, जो कि मॉरली या अगर आप मुझसे पूछें मेरी ओपिनियन में, तो मैं उससे 200% एग्री करता हूं कि हमें अपने एजुकेशन को और हेल्थ को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिकॉज इतना बड़ा पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है।
आम बलूचिस्तानी को उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। आज तक हम अलिफ बकरी बे बकरी अलिफ क्या वो पढ़ रहे हैं, ये क्या कच्ची से पक्की और 10वीं वो मॉडल हमने आजमाया हुआ है। बलूचिस्तानी लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो हमें चाहिए कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और करें, लेकिन जाहिर है आपके पास मखलूत हुकूमत है, फिर आपके जो सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आप पर प्रेशर आता है। हम कोई डिक्टेटर्स थोड़ी है कि बस एक दिन में फ़ैसला कर दें। तो उसके लिए हम रिफॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम टोटल ऑटोनमस कर सकते थे, लेकिन हम सेमी ऑटोनमस पे जा रहे हैं। तमाम लोगों को, आपको पता है, मैंने YDA को ऑन बोर्ड लिया, मैंने सीनियर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया, मैंने जूनियर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद हम इस डिसीजन पे जाके पहुँचे कि हम सेमी ऑटोनमस करेंगे। हम उनको फायरिंग हायरिंग और उनके बजट्स का अख्तियार देंगे ताकि वो हॉस्पिटल्स को ठीक कर सकें जो उनके अंदर है। और फिर साथ साथ चंद और बड़े हॉस्पिटल्स हैं या दूर दराज इलाकों में हैं, उनको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। फिर जो हमने सिंध में अपनी पूरी टीम भेजी, वो हमारी टीम पूरा 7 दिन वहाँ रह कर आई है, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो सिंध का मॉडल है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। देखिए होता क्या है, एक हेल्थ कार्ड का सिस्टम है। हेल्थ कार्ड आप कब देते हैं, जब आप अपने हेल्थ मॉडल से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हेल्थ कार्ड आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर को और वीक कर देता है, बिकॉज आप डिस्ट्रस्ट करके आप हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिए, वो यही था कि शायद ये इम्प्रूव ही नहीं हो सकते। अब बाकी सूबों ने हेल्थ कार्ड दिए, सिंध ने अपना हेल्थ सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव किया, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो हम पब्लिक हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव करेंगे। जब वो इम्प्रूव हो जाएगा तो हम हेल्थ कार्ड को डिस्करेज करेंगे और अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए सेमी ऑटोनमस मॉडल जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इस बजट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बड़ी अजीब बात है, हम अपोजिशन को हर मामले में, अपोजिशन को नहीं, असम्बली को, बिकॉज देखिए ना, आप एक तो असम्बली का, माफ़ कीजिएगा, हमने अपने करारदादों का सिर्फ आप वो देख रहे हैं। उस दिन ज़मरुख खान साहब ने भी इस पर स्पीच की है, क्या हमने उसका स्टैंडर्ड रखना शुरू कर दिया। आप तो बड़े अरसे से ये सीनियर दोस्त कवर कर रहे हैं कि हम असम्बली के लेवल को किधर लेकर आ रहे हैं। अब दूसरा क्या, मैं चाहता हूँ कि असम्बली एम्पावर हो। असम्बली एम्पावर होगी तो सुप्रीम इदारा है बलूचिस्तान का, उधर से बेहतर विजन आ सकता है, बिकॉज हम तमाम लोग हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इनकरेज हो, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। वो डिस्करेज कर रहे हैं, अपोजिशन ख़ास तौर पे डिस्करेज कर रही है कि नहीं आप असम्बली में आप अपने फ़ैसले ख़ुद करें। हम अपने फ़ैसले ख़ुद करने के लायक हैं। हमारे पास, मेरी टीम में बहुत बेहतरीन लोग जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं चाहता हूँ कि कंसेंसस हो। मैं चाहता हूँ कि हर बड़ा इशू बलूचिस्तान का कंसेंसस के साथ हो। कंसेंसस वाले जो डिसीजंस होते हैं वो देरपा होते हैं, वो मुस्तकिल होते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे कि हम अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखेंगे, हम असम्बली को ऑन बोर्ड रखेंगे। हर बड़ा डिसीजन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके